नमस्कार। क्या आपने भी नोटिस किया बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र और मुंबई से जुड़ी खबरें कुछ ज़्यादा राष्ट्रीय परिदृश्य पे छाई हुई हैं। महाराष्ट्र को लेकर तमाम चीज़ें आ गई, चाहे वो दिशा सालियान का केस हो, सुशांत सिंह राजपूत की क्लोजर फाइल हो, या फिर औरंगज़ेब वाला मामला हो, छावा फिल्म हो, या फिर अब जो मामला आ गया है ताज़ा तरीन कुणाल कामरा वाला। ये सब खबरें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं? आज महाराष्ट्र की इसी महाराजनीति पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। तो महाराष्ट्र में ये महाराजनीति का खेल क्यों चल रहा है, जबकि अभी विधानसभा के चुनाव हुए, बमुश्किल कुछ ही महीने हुए हैं, 6 महीने, जबकि अभी करीब 10 महीने पहले लोकसभा के चुनाव देश में हुए। फिर क्यों इतना ज़्यादा राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र का इस महाराजनीति की वजह से गरमाया हुआ है? कुछ कारण बहुत स्पष्ट हैं, समझ लीजिए इसको, कि क्यों दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत ऐसे मामले निकाले गए जो उद्धव ठाकरे को परेशान कर सकते हैं। क्यों औरंगज़ेब और छावा मामला उठाया गया, क्योंकि ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को परेशान कर सकते हैं। क्यों अब कुणाल कामरा का जो मामला आया है सामने, जिसमें शिव सैनिकों ने जाके तोड़फोड़ की है, वो किसके फ़ायदे के लिए हो सकता है, ये इस पर आज हम बात करेंगे विस्तार से। दरअसल लोकसभा विधानसभा चुनाव तो निपट गए, अब बारी है करीब 80-90 हज़ार या 1 लाख करोड़ के बजट की। जी हाँ, करीब 75 से 1 लाख करोड़ के बीच का बजट बीएमसी का पेश हो सकता है। बीएमसी जिसके चुनाव मार्च 2022 में शेड्यूल थे, ऑलरेडी 3 महीने लेट चल रहे हैं, 3 साल लेट चल रहे हैं, माफ़ करिएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मामला कोर्ट में चला गया। पहले चुनाव नहीं हो पाए, फिर पार्टियां टूट गई, पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी, फिर उनके सिंबल के लिए लड़ाई हुई। अब मामला धीरे धीरे कोर्ट में चला गया है, और अब जबकि ये स्थायी हो गया है कि वहाँ पे सरकार एक मजबूत सरकार बन गई है बीजेपी की, फडणवीस की अगुवाई में, मुख्यमंत्री फडणवीस की अगुवाई में। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अब हाईकोर्ट से वो फैसला आ जाएगा जब बीएमसी के चुनाव को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव कराने की बंदिश कोर्ट की तरफ से लगी हुई है। और ये सिर्फ मुंबई महानगर पालिका नहीं है, ऐसे कम से कम 1 दर्जन से अधिक महानगर पालिकाओं के चुनाव अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में होने हैं, जिसमें पुणे भी है, जिसमें नागपुर भी है। ये सब बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। सिर्फ मुंबई में, जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो वो 76,000 करोड़ का था। अगर हम इसमें डिप्रिसिएशन लगा लें बीते 2 सालों का, तो मान के चलिए कि ये बढ़कर 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का बजट इस बार पेश हो सकता है। और जिस तरीके से बीएमसी पर बीते कुछ सालों से लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना का राज रहा है, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार शिवसेना टूट गई है, एकनाथ शिंदे भी जोर मार रहे हैं। इस बार एनसीपी टूट गई है, अजीत पवार भी जोर मारेंगे, और इस बार देवेंद्र फडणवीस मजबूती के साथ बीजेपी को सत्ता में लेकर आए तो वो भी जोर मारेंगे। इसी लड़ाई, आप समझिए, ये सियासत को गरमाए रखने की लड़ाई चल रही है, ताकि पूरी कीमत पर इस म्यूनिसिपैलिटी पर अपनी पॉपुलैरिटी के जरिए, वोटर के जरिए कब्जा कर लिया जाए। तो ये तो हो गई महासियासत की बात जो कि महाराष्ट्र में चल रही है। अब बात करना चाहूंगा कुणाल कामरा के मामले की। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है, खुलकर बीजेपी और संघ परिवार और बीजेपी के नेताओं की आलोचना करते हैं अपने ट्वीट्स में, अपनी कॉमेडीज में, अपने शोज में। उन्होंने मुंबई में एक शो रिकॉर्ड किया जो कल जिसको अपलोड किया गया यूट्यूब पर। उस शो में वो आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, जो अभी असली शिवसेना के मालिक हो गए हैं। और कुणाल कामरा ने अपनी उस कॉमेडी में गाना गाया, एक मशहूर गाना है। उस गाने में उन्होंने उनको गद्दार कहा, बगैर नाम लिए। शिंदे साहब का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन वो ठाणे से आते हैं, ठाणे के रिक्शे वाले, चेहरे पे दाढ़ी है, और वो शिवसेना को तोड़ के चले गए। मुझको, मतलब ये कुणाल कामरा कह रहे हैं कि मेरी नज़र में वो मुझे गद्दार लगते हैं। भोली सी सूरत वाला गाना है वो शाहरुख खान की फिल्म का, उस गाने पे उन्होंने पैरोडी बनाई है। उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया एकनाथ शिंदे के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर। शिव सैनिक उस जगह पर चले गए जहाँ पर ये कॉमेडी शो रिकॉर्ड हुआ था, मुंबई की मशहूर जगह है, और वहाँ पर तोड़ फोड़ की, गाली गलौज की, वहाँ के आयोजकों को मारा पीटा। ये हमने तमाम इस वीडियो में देखा, आप भी देखिएगा। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया।
हुआ है। पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उड़ करके। हाँ, 1 घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना। किधर है वो बाहर बोला, हम लोग को मालूम बात नहीं है, बता कभी किया। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो देता हूँ। अरे फोन बंद करके उस वीडियो ने फोन बंद किया हुआ है। फोन बंद है, चला बोल फोन। ना बोलना होता पहला अभी तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर शूट यही हुआ ना। अभी बोल रहे हैं तुम हमने आपस में करो ना, तुम्हारी माँ चुनाने का नेता वो सब कर रहे थे, आप बात में तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता वहां पहुंचे, नेता कार्यकर्ता, और उस इलाके में तोड़फोड़ किया। कुणाल कामरा को लेकर बेहद भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन वीडियो में उन जगह पर मुझे बीप्स लगानी पड़ेंगी, सुना भी नहीं सकते आपको, क्योंकि बहुत ही भद्दी गालियां हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या संविधान में लिखा है कि गद्दार शब्द गैर कानूनी है, असंवैधानिक है? क्योंकि गद्दार तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव और आदित्य ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे को बोलते आ रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने भी कहा कि वो गद्दार हैं, शिवसेना के साथ उन्होंने गद्दारी की, बाला साहब ठाकरे के साथ गद्दारी की। इन पर तो कोई मुकदमा नहीं किया, कुणाल कामरा पर मुकदमा कर दिया, कुणाल कामरा पर मामला रिकॉर्ड भी हो गया है। मैं कोई कुणाल कामरा का समर्थक नहीं हूं, पर मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थक हूं। अभिव्यक्ति की आज़ादी में कहीं नहीं लिखा हमारे संविधान में कि आप किसी पॉलिटिशियंस का किसी सवाल नहीं पूछ सकते, उनसे उनकी कामकाज को लेकर उनका हंसी नहीं उड़ा सकते। ये कहीं नहीं लिखा है कि ये असंवैधानिक होगा। पर हाँ, जो तोड़फोड़ की जाके, जिस तरीके से भद्दी गालियां दी कैमरों के सामने जाके, सब शिव सैनिकों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सबके हाथ में डंडे हैं, सब कुर्सियां उठा उठा के फेंक रहे हैं, वहां पर मौजूद लाइटिंग को तोड़ रहे हैं, वहां पर मौजूद स्टेज को तोड़ रहे हैं, वहां पे जो आयोजक हैं उन पर उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन सब के चेहरों को आइडेंटिफाई करके और उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? मुकदमा तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। जैसे नागपुर में की हिंसा में हमने देखा, हिंदुओं पे भी मुकदमा हुआ, मुसलमानों पर भी मुकदमा हुआ दंगा भड़काने के लिए। तो अगर कुणाल कामरा ने कोई गलत काम किया तो आप प्रोटेस्ट करिए शांतिपूर्ण तरीके से और कहिए कि उन पर मुकदमा हो, उन पर FIR हो। तोड़फोड़ करने का अधिकार शिव सैनिकों को किसने दे दिया? अगर कुणाल कामरा की गलती है तो उससे कहीं ज्यादा गलती इन शिवसैनिक कार्यकर्ताओं की दिखाई देती है, कम से कम इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है। कुणाल कामरा को आलोचना का बार बार वो करते हैं बीजेपी की, और उनको कई बार मुकदमे झेलने पड़े अलग अलग मामलों में। तो कुणाल कामरा को ये मुझे लगता है कि उनको मजा आता है। कुणाल कामरा को ऑडियंस मिलता है, व्यूज मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं यूट्यूब करने में, और वो इस तरह की बात करते रहते हैं। तो कुणाल कामरा तो इस तरह की बात कहने के पुराने उनको आदत है। तो इस पर इतना तवज्जो देकर शिव सैनिकों ने अगर वो वीडियो अपलोड हुआ और आगे बढ़ जाता तो पता भी नहीं चलता। लेकिन जिस तरीके से हंगामा किया गया, मामले को उछाला गया, हर महाराष्ट्र का नेता इस पर बाइट दे रहा है, हर व्यक्ति कुणाल कामरा के बारे में कह रहा है कि गिरफ्तार होना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे कुणाल कामरा के उस वीडियो की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी वो वीडियो, वो क्लिप्स ट्रेंड कर रहे हैं। तो शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा को घर बैठे एक बार फिर से पॉपुलर होने का मौका दे दिया, जो कि ऑलरेडी पॉपुलर थे। इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। खैर, शिव सैनिक इस मामले में मुझे लगता है कि उनको सोच समझकर काम करना चाहिए था। जो हरकत की कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हमारे डिप्टी CM हम कुछ भी कर लेंगे, इससे उनके कामकाज पर सवाल खड़ा हो गया है। आने वाले कुछ हफ्तों तक महाराष्ट्र में चाहे औरंगजेब का मामला हो, चाहे हिंदुत्व का मामला हो, चाहे कुणाल कामरा का मामला हो, चाहे दिशा सालियान का मामला हो, ये मामले गरमाए जाएंगे। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आने वाले वक्त में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, क्योंकि एक केस खोला जा रहा है, एक केस बंद कर दिया गया है, और दोनों केस में कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार को इन्वॉल्व करने की कोशिश उस वक्त आज से 3 साल पहले की गई थी। उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज बात कुणाल कामरा को लेकर, आज बात महाराष्ट्र की महा सियासत को लेकर, दरअसल ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है, और ये हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र की, मुंबई की खासतौर पर देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ विकास की ज़रूरत है, वहाँ बहुत तेज़ी से बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाने की ज़रूरत है, ताकि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, जो लगातार बीते कुछ वक्त से धीरे धीरे करके महाराष्ट्र की जो ताकत थी, आर्थिक ताकत थी, वो दक्षिण के राज्यों में शिफ्ट हो गई है। चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो वाइजैग में हो। ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत बनी रहे। ये बात ठीक है, आज भी महाराष्ट्र से, मुंबई से सबसे अधिक रेवेन्यू सरकारी खजानों में आता है,
पर मुंबई की जो स्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, उस पर अगर मजबूत करने पर पार्टियां ध्यान देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि सियासी तौर पर इसको गरमा के रखा जाए। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, हर पार्टी इस मामले को गरमा के रखना चाहती है क्योंकि उनको इसमें सियासी फायदा दिखाई देता है।